एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक नया एक्सरसाइज रूटीन सिखाने वाली हूँ। आज के एक्सरसाइज रूटीन में हम एक नया मूवमेंट सीखेंगे और एक नया कॉम्बिनेशन सीखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज रूटीन है वो सेम सीक्वेंस में रहेगा। पहले हम वार्म अप करेंगे 5 से 7 मिनट, उसके बाद मेन एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम कूल डाउन करेंगे। आई होप आपने मेरा पहला एक्सरसाइज ट्राई किया और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो भी कॉम्बिनेशन है अपर बॉडी और लोअर बॉडी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वार्म अप है, उसमें सबसे पहले है हाई नी। तो हाई नी जो है वो बेसिकली ऐसे होता है, लुक लाइक जॉगिंग, बट बेसिकली जो नीज को है हम ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ पुश करते हैं। अगर आप हाई नी नहीं कर सकते हैं तो आप पैर को ऐसे ऊपर उठाइए। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप 10 करिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बट किक्स। तो बट किक्स जो है बेसिकली ये जो पैर है उसको बट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा दिखता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ऐसे करिए, पकड़ के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप 10 बार करिए। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं पीवीसी पास थ्रू। तो आपके पास पाइप तो अभी होगा नहीं, तो कोई अगर डंडा है चलेगा, डंडा नहीं है तो कोई स्कार्फ जैसा कुछ ले आइए। जैसे कि ये है कुछ ऐसा है, कितना लंबा, उसको पकड़ के हम ऐसे हाथ में जो है ऐसे इस तरीके से पास करेंगे। तो हाथ बिल्कुल सीधा रखिए और कंफर्टेबल डिस्टेंस में पकड़िए, सो दैट आपका हाथ जो है पीछे पूरा घूम जाए। आप जितना क्लोज पकड़ेंगे उतना आपको मुश्किल होगा। तो क्लोज पकड़ेंगे ना तो ऐसे जाएगा नहीं पीछे तक, तो दूर चौड़ा ऐसे पकड़िए और सिर बचा के ऐसे जो है आप पास थ्रू कर सकते हैं इस तरीके से। ये आप टोटल 10 बार करिए, ठीक है। सेम चीज उसके बाद हम ऐसे घुमाएंगे, हाथ को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो ये जो है हम एक तरफ 5 बार करेंगे, फिर दूसरी तरफ 5 बार करेंगे ऐसे। तो हाथ सीधा रखिए, सीधा रखने से आपको शोल्डर में बहुत अच्छा स्ट्रेच जो है फील होगा। और आप चाहें तो जो हमारा पहले वाले जो मैंने वर्कआउट में आपको जो वार्म अप सिखाया था वो भी कर सकते हैं। लेग स्विंग कर सकते हैं, साइड टू साइड कर सकते हो। उसके बाद आर्म्स है ना घुमा के, फिर नेक जो है ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर टैप। तो अगर आप जमीन में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जमीन में जाके आप ऐसे एक हाथ से दूसरे शोल्डर को टच करेंगे ऐसे। तो देखिए हाथ जो है मैंने ऐसे फैला के रखा है एकदम जमीन में चिपका के। और जो जब मैं इस हाथ को उठा रही हूँ तो मेरा ये वाला एल्बो है ना वो ऐसा नहीं है, एकदम लॉक है। तो लॉक करके रखना है, ऐसे करके टच किया फिर से। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप किसी दीवार पे ऐसे आ जाइए और दीवार पे आके ऐसे टच करिए। सेम चीज होगा, एल्बो को है बिल्कुल लॉक करके रखिए, ठीक है। ये अगर आपके लिए इजी पड़ता है तो आप कोई बेंच ले सकते हैं या सोफे पे कर सकते हैं। तो आप ऐसा बेंच ले लीजिए और उसमें जो है ऐसे खड़े होकर आप शोल्डर टैप कर सकते हैं। इसे शोल्डर टैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। तो ये एक हाथ में आप 10 बार करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे पुश अप टू डाउन डॉग। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऐसे पूरा जमीन में चले जाइए, ठीक है। और ऐसे करके खड़े हो जाइए, जैसे भी खड़े होना है। फिर अपने बॉडी को, सिर को ऐसे पैर की तरफ पुश करिए, फिर ऐसे करके जमीन में चले जाइए, फिर खड़े होइए, ऐसे करके पुश करिए। तो पैर जो है नी को स्ट्रेट रखिए तो आपको पुश जो है फील होगा, स्ट्रेच जो है पैर के पीछे मसल में। ये भी आप 10 बार करिए। इसको पुश अप टू डाउन डॉग बोलते हैं क्योंकि हम पुश अप करके जैसे डॉग पोजीशन में जा रहे हैं। तो ये आपका वार्म अप हो गया। ये जो पूरे मैंने 4-5 वेरिएशन बताए उसका पे और एक बार करिए
और या तो फिर आप 5 से 7 मिनट में जितने बार रिपीट कर सकते हैं उतने बार रिपीट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन एक्सरसाइज की तरफ। आज का जो हमारा मेन एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट और बेयर क्रॉल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डेडलिफ्ट सिखाने वाली हूँ आज। ही डेडलिफ्ट बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट होता है। डेडलिफ्ट बेसिकली और कुछ भी नहीं, हम कोई सामान जो जमीन से उठाते हैं उसको हम डेडलिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मैं करने का आपको एक तरीका बताती हूँ। ये मूवमेंट जो है, जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने एयर स्क्वाट सीखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपकी डेली लाइफ के लिए। ये भी है उतना ही इम्पोर्टेंट। तो जो ये डेडलिफ्ट है उसके लिए आप कोई सामान, आपके पास कोई घर में कोई बाल्टी है या कोई थैला, कोई पैकेट, कुछ भी है वो आप ले आइए। इतना बड़ा कुछ हल्का फुल्का, अगर पिलो भी है तो भी चलेगा, पिलो लेके आ जाइए। तो ये जो है उसको ऐसे पैरों के जो बीचों बीच रखिए, ऐसे पैर के बीचों बीच रखिए। ठीक है, उसको हमको बेसिकली पकड़ के खड़े होना है। तो हमने ऐसे नीचे गए, पकड़े और खड़े हो गए, बस। फिर नीचे गए और रख दिया, फिर लेके खड़े हो गए, बस। यही है डेडलिफ्ट। नीचे गए, खड़े हो गए, नीचे गए और खड़े हो गए। कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना है आपको। पहली चीज ये कि जब आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, तो पहले जो अपना हिप है उसको ऐसे पीछे की तरफ पुश करिए, है ना। चेस्ट ऐसे आउट रहेगा, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। जो हिप है वो पीछे जाएगा। पीछे जैसे ही चला गया उसके बाद आप बस नीचे जाएंगे। हाथ को ऐसे सीधा ही रखिए, नीचे जाएंगे, उठाएंगे और बस खड़े हो जाएंगे। तो फिर से पीछे जाने के लिए फिर से ऐसे हिप को पीछे पुश करिए और ऐसे करके नीचे जाएंगे, नी को बेंड करते हुए और टच करेंगे। उसके बाद खड़े होंगे सीधा, ठीक है, नीचे जाएंगे, सीधा खड़े होंगे। इसको करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा जो ये बैक है वो सीधा है। अगर आप इस चीज का ध्यान रख पाए तो बहुत अच्छी बात है कि जो आपका बैक है वो हमेशा सीधा रहे। उसके लिए आप हमेशा जो है चेस्ट को ना ऐसे बाहर की तरफ पुल करके रखिए। देखिए, अगर मैं चेस्ट को बाहर की तरफ करती हूँ तो मेरा बैक ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है ना। अगर मैं ऐसे रखूंगी तो देखिए मेरा बैक राउंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि चेस्ट जो है वैसे करके है ना। तो ऑटोमेटिकली जो है आपको ये मसल जो है इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, बहुत अच्छा। तो इसको पकड़ के बस खड़ा होना है और फिर रखना है। हाथ को बिल्कुल ऐसे करके नहीं पुल करेंगे, बस पकड़ेंगे, हाथ वहीं का वहीं रहेगा, बस बॉडी मूव होगी। ठीक है, नीचे जाएंगे, खड़े होंगे, नीचे जाएंगे, खड़े होंगे। ये हो गया डेडलिफ्ट। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं और मैं यही बॉल यूज करने वाली हूँ। और दूसरा मूवमेंट है बेयर क्रॉल। तो बेयर क्रॉल बेसिकली जैसे बच्चे जो चलते हैं जमीन में, जब वो चलना नहीं सीखते हैं तो कैसे चलते हैं, बस ये जो है बेयर क्रॉल, ये बेयर क्रॉल करेंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर से करेंगे। अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आप ये बेयर क्रॉल कर सकें तो आप सेम चीज कर सकते हैं। इसके जगह पे शोल्डर टैप, तो आप ऐसे करके आ जाइए और सिंपली ये शोल्डर टैप करिए। आप ऐसे नी को भी बेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो एल्बो है वो एकदम लॉक्ड है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा मेन एक्सरसाइज है। तो इसमें आज के एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं 5 डेडलिफ्ट और 30 सेकेंड का बेयर क्रॉल, 6 राउंड करेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में अगर 30 सेकेंड आपको देखना मुश्किल है तो आपका घर में अगर जगह है तो इसमें जाना आना मिला के 3 बार कर सकते हो। एक बार चल के गए, चल के आए, फिर चल के गए। अगर आपके लिए वो मुश्किल है तो आप शोल्डर टैप करिए एक हाथ में 10 बार। ठीक है, तो मैं एक शोल्डर टैप करूंगी, मेरे घर में अभी वीडियो में उतना जगह नहीं है तो मैं शोल्डर टैप करती हूँ। मैं आपको 3 राउंड करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको टोटल 6 राउंड करने हैं, तो मैं 3 राउंड करके दिखाती हूँ।
तो मैंने अपना क्लॉक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ डेडलिफ्ट से, ठीक है। तो 5 डेडलिफ्ट और 10-10 शोल्डर टैप। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको 20 बहुत ज्यादा है तो आप एक हाथ में 5-5 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा दूसरा राउंड है, ठीक है। 1 2 3। एक चीज का ध्यान रखिए कि बॉल आपके बॉडी के पास है, मैं यहाँ नहीं करी हूँ, ये बॉडी के पास है, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा कम कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा सेकंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में फिर से 5 1 2 3 4 5। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 2 राउंड के बीच में कोई रेस्ट नहीं लिया है, ठीक है। आपको भी रेस्ट नहीं लेना है। अगर आपको पानी पीना है और सांस भर गई है, थोड़ा सा सांस कैचअप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। तो ये मेरे 3 राउंड हो गए हैं। अब 7 से 8 मिनट का क्लॉक लगा लीजिए, मैक्सिमम 10 मिनट। उसमें जितना राउंड होता है उतना करिए, नहीं तो आप गिन के 6 राउंड भी कर सकते हैं। 5 ये और 10-10 शोल्डर टैप या फिर बेयर कर्ल। मैं ये सारे वर्कआउट जो हैं आपको एक लिख के दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीडियो के एंड में भी, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा राउंड है, जो हमारा सेक्शन है, वो है कूल डाउन का। तो मैं बताती हूँ कि आप कूल डाउन में क्या क्या कर सकते हैं। तो कूल डाउन के लिए मैं आपको 2 स्ट्रेच बताती हूँ, एक अपर बॉडी का, एक लोअर बॉडी का। आप चाहें तो आप और भी कर सकते हैं, आपको अगर पता है तो। मैं धीरे धीरे आपको और भी स्ट्रेचिंग के वेरिएशंस बताऊंगी। तो आज जो है आपने ऑलरेडी शोल्डर पे इतना काम किया, तो एक स्ट्रेच है। अगर आपके पास दरवाजा या कुछ है या कुछ दीवार का कोना है तो उसको ऐसे पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी को इस तरफ रोटेट करिए टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये हो गया। आप ऐसे हाथ को ऊपर भी कर सकते हैं तो अलग अलग मसल में स्ट्रेच होगा, नीचे करेंगे तो अलग मसल में स्ट्रेच होगा। सेम चीज़ आप दूसरे हाथ में भी रिपीट करेंगे, ठीक है। हैमस्ट्रिंग के लिए ये वाला जो मसल है डेडलिफ्ट में, ये वाला मसल काम पे होता है, तो इस मसल को हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इस मसल के स्ट्रेच के लिए आप ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। और दूसरा पैर जो है कंफर्टेबल, जस्ट थोड़ा सा हिप के बाहर, बस ऐसे करके इस पैर को ऐसे टर्न कर दीजिए। अभी एक हाथ ऊपर करिए और जो ये वाला हाथ है वो ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही जाइए, पुश करने का जरूरत नहीं है। तो ये आप 10-15 सेकंड खड़े हो, जितना भी खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके फिर से वापस आइए, फिर से करिए। तो ये 2 से 3 बार करिए एक पैर में, फिर दूसरे पैर में भी सीधा सेम चीज, ऐसे पैर को रोटेट करके। एक पैर सीधा है, एक पैर इस डायरेक्शन में है, ये हाथ ऊपर। अगर हाथ दुख रहा है तो ऐसे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हाथ में जो है, बेसिकली ये हाथ जो है नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाले पोर्शन में स्ट्रेच होगा। फिर से खड़े होके तो ये एक हो गया। अगर आप और वेरिएशन चाहते हैं तो ऐसे खड़े हो जाइए और जो हाथ है वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, फिर से वापस आइए, फिर से पीछे की तरफ जाएगा। तो आज का एक्सरसाइज रूटीन यहीं पे खत्म होता है और मैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।